अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज है हमारे फ्री GBB कोर्स 2025 के मॉड्यूल 1 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आप राइट फर्स्ट का मेथड इस्तेमाल करते हुए सीखते हैं कि मैं किस तरह वेंडर्स ढूंढूं जिनसे आप गेस्ट पोस्टों की डील करेंगे। और इन वेंडर्स के लिए इन डेप्थ एक लेक्चर है जिसमें राइट फर्स्ट के अलावा भी आप किस तरह सर्च करते हैं, आप बेटर अंदाज से वेंडर रिसर्च कर सकेंगे, ये सीखेंगे। राइट फॉरअस का मेथड एक क्लासिक मेथड है, लेकिन जो एडवांस सर्च ऑपरेटर्स हैं उनको इस्तेमाल करके हम किस तरीके से अपने मतलूबा रिजल्ट एग्जैक्टली हासिल कर सकते हैं, और इसके अलावा हम किस तरह टूल्स को इस्तेमाल करके बल्क में डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। ये तमाम चीज़ें आपको इस लेक्चर में बताई जाएंगी। तो अगर आप लेज़ी पर्सन हैं जो जल्दी से बल्क में करना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है। अच्छे अंदाज से देखिएगा, अच्छे अंदाज से सीखिएगा और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो जैसे कि हमारा डिस्कस हुआ अभी इंट्रो के अंदर कि इस लेक्चर में हमने बहुत सारे मेथड्स को डिस्कस करना है जिसके अंदर हम वेंडर्स को फाइंड कर सकेंगे। इसमें राइट फॉर अस का मेथड होगा, इसके अंदर जो है रेफरिंग डोमेन्स का मेथड होगा, इसके अंदर हमारा जो है कीवर्ड ओवरव्यू का जो मेथड है SEMrush के अंदर वो होगा। और इसके अलावा हम इस लेक्चर में डिटेल से देखेंगे कि हमने कंट्री स्पेसिफिक डोमेन्स किस तरह फाइंड करनी है। हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अक्सर ये मुश्किलात आती हैं कि क्लाइंट किसी पर्टिकुलर कंट्री की साइट से आ रहा होता है तो वो फाइंड नहीं कर पाते। तो इस लेक्चर में हमने डिटेल से उस मेथड को भी डिस्कस करना है, तो लिहाजा इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। ये लेक्चर इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहला मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कन्वेंशनल मेथड है जो कि बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। वो है गूगल के ऊपर राइट फॉर अस वाला मेथड। राइट फॉर अस लिख के हम गूगल पे सर्च करते हैं और वहां से हमें वेंडर साइट्स मिलती हैं। अब यहाँ पे अक्सर जहनों में पहला सवाल आता है कि हम राइट फॉर अस क्यों लिख रहे हैं। तो मैं अक्सर क्लास में ये बात बताता हूं कि दुनिया की हर वेबसाइट, करोड़ों वेबसाइट्स हैं, दुनिया की हर वेबसाइट गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करती, और जब हम उनको अप्रोच करते हैं तो हमें रिस्पॉन्स रेट बहुत कम होता है। लेकिन जिन वेबसाइट साइट्स के ऊपर राइट फॉर अस का पेज बना हो, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट का पेज बना हो, कंट्रीब्यूट अ गेस्ट पोस्ट का पेज बना हो, कंट्रीब्यूट योर कंटेंट का पेज बना हो, तो इस तरह के जो पेजेस अगर बने हुए हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, तो ये इस बात की गारंटी है कि वो वेबसाइट गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करेगी। हमें रिस्पॉन्स करेगी या नहीं करेगी ये बात की बात है, लेकिन रिस्पॉन्स रेट में इजाफा हो जाएगा। तो लिहाजा हमने जब भी वेंडर्स को फाइंड करना है तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी साइटों को टारगेट करें जो खुद इनवाइट कर रही हैं कि आप आए हमारी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट पब्लिश करें। लिहाजा हमने जब भी गूगल पे सर्च करना है हमेशा ऐसी वेबसाइट सर्च करनी है जहां पे राइट फॉर अस का पेज होगा या सबमिट अ गेस्ट पोस्ट का पेज होगा। अब यहां पे इस तरह राइट फॉर अस है, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट है, इस तरह के और भी कीवर्ड्स हैं जो वेबसाइट इस्तेमाल करती हैं। तो हम ऐसा करते हैं, चैट जीपीटी के पास जाते हैं और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि राइट फॉर अस की तरह के और कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो अगर मैं चैट जीपीटी से पूछूं कि गेट मी गेट मी 10 कीवर्ड्स लाइक राइट फॉर अस, जब मैंने चैट जीपीटी से ये कहा तो उसने मुझे 10 कीवर्ड्स यहां प्रोवाइड करने हैं। देखिए, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, कंट्रीब्यूट एन आर्टिकल, बिकम अ कंट्रीब्यूटर, गेस्ट पोस्ट गाइडलाइन, सबमिट योर कंटेंट, राइट फॉर आवर ब्लॉग एटसेट्रा। अगर इसे आप 10 कहेंगे तो 10 देगा, अगर इसे आप 20 कहेंगे तो ये 20 कीवर्ड्स आपको देगा। ये वो कीवर्ड्स हैं जो वो लोग अपनी वेबसाइट पे इस्तेमाल कर रहे हैं जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं। लिहाजा हम इनमें से कोई भी कीवर्ड पकड़ लेंगे और गूगल पे जाके उसको सर्च कर लेंगे। मतलब इनिशियली मैं फिलहाल राइट फॉर अस का जो कीवर्ड है मैं वही यूज करता हूं और मैं गूगल पे जाता हूं और यहां पे लिखता हूं राइट फॉर अस, और राइट फॉर अस के बाद मैं यहां पे लिखता हूं, इसके बाद यहां पे वो कैटेगरी या वो निश जिस निश की साइटें मुझे चाहिए। तो मैं यहां पे फर्ज करें टेक्नोलॉजी लिखता हूं, मुझे टेक की साइडें चाहिए। तो अब मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं। अब जो रिजल्ट्स मेरे पास आए हैं ये कितने रिजल्ट्स हैं, तो एक पेज पे ये 10 रिजल्ट शो होते हैं और गूगल हमें एक कीवर्ड पे 10 पेज दिखाता है। यानी अगर एक पेज पे 10 रिजल्ट्स हैं तो दैट मींस 10 पेजेस के ऊपर टोटल 100 रिजल्ट्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक कीवर्ड यहां पे लिख के मैं उससे रिजल्ट निकालता हूं तो मुझे 100 वेबसाइट्स मिलेंगी।
अगर मैं कीवर्ड चेंज करता हूं, किस तरह चेंज करता हूं, यहां पे राइट फॉर अस है, मैं राइट फॉर अस की जगह यहां पे सबमिट अ गेस्ट पोस्ट कर देता हूं, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट। और आगे आगे जो निश है वो सेम रहेगी। तो जब मैंने थोड़ा सा कीवर्ड को चेंज किया, ये जो कीवर्ड हम लिख के सर्च कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सर्च कीवर्ड। तो जैसे ही मैं सर्च कीवर्ड को चेंज करूंगा, देखिएगा रिजल्ट्स भी यहां पे क्या हो गए हैं, वो चेंज हो गए हैं। और हमारी अपनी वेबसाइट भी यहां पे इस कीवर्ड के ऊपर नंबर 2 पे रैंक कर रही है, डिजाइन्सवेरी.com। तो एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी सर्च कीवर्ड बदलेगा, रिजल्ट्स हमेशा बदल जाएंगे। कुछ रिजल्ट सेम आएंगे, कुछ यूनिक आएंगे। लिहाजा अगर मेरे पास 10 कीवर्ड्स हैं, राइट फॉरेस्ट की तरह के मेरे पास 10 कीवर्ड्स हैं, तो मैं टेक्नोलॉजी से पहले बारी बारी जब मैं 10 कीवर्ड लगाऊंगा, तो मुझे हर कीवर्ड पे 100 रिजल्ट मिलेंगे। और अगर मैं 10 के 10 कीवर्ड ट्राई करूं, तो मुझे टोटल 1000 रिजल्ट मिलेंगे। अगर मुझे 1000 रिजल्ट्स मिले हैं, उसमें से फर्ज करें आधे डुप्लीकेट हैं, वो बार बार वही आ रहे हैं, तो मुझे कम से कम 500 मुझे यूनिक साइटें यहां से एक निश की मिल सकती हैं। और अगर मुझे 500 यूनिक साइटें एक निश की मिल जाएं और मैं 500 की 500 वेबसाइटों को मेल करूं, तो मुझे मिनिमम क्या होगा, 100 से 150 या 200 साइटों का रिप्लाई मुझे आ जाएगा। क्योंकि ये जो साइटें हैं, यहां रिस्पॉन्स रेट मोर देन 30% होता है। जिन वेबसाइट्स पे राइट फॉर अस का पेज नहीं होता, उन वेबसाइट्स का जो रिस्पॉन्स रेट है काफी कम होता है, वो 10% या 5% होता है। लेकिन जहां पे राइट फॉर अस का या इस तरह का कोई पेज मौजूद है, वहां रिस्पॉन्स रेट आपका 30% से क्रॉस कर जाता है। लिहाजा अगर 500 यूनिक साइटों को आप मेल करेंगे, तो कम से कम 100-200 साइटों का रिस्पॉन्स आपको आ जाएगा। यानी एक निश की 100 या 200 साइट के साथ डील आपकी हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक और भी है। अक्सर स्टूडेंट्स ये गिला करते हैं कि देखें, अगर हम यही तमाम कीवर्ड्स डाल डाल के साइटें फाइंड करते रहेंगे, तो इस तरह तो हर बंदे के पास सेम साइटें आ जाएंगी, तो जो डाटा है वो भी खत्म नहीं हुआ। देखिए, मैंने भी 10 कीवर्ड्स कहे, यहां पे बारी बारी ट्राई किए हैं, 1000 रिजल्ट्स आ गए। अगर मैं चैट जीपीटी से कहूंगा कि मुझे राइट फॉरेस्ट की तरह के 50 कीवर्ड्स दे दो, तो मुझे वो 50 कीवर्ड्स दे देगा। मैं 50 कीवर्ड्स को बारी बारी जब यहां पे डाल के चेक करूंगा, तो मेरे पास रिजल्ट्स और बढ़ जाएंगे। और बात यहां खत्म नहीं होती है, बल्कि क्या होगा कि जिस तरह मैंने यहां पे टेक्नोलॉजी लिख के सर्च किया है, अब मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूं और चैट जीपीटी से मैं कहता हूं कि यहां पे गेट मी 100 कीवर्ड्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, कि मुझे अब टेक्नोलॉजी की तरह के कीवर्ड्स दो 100। क्योंकि टेक्नोलॉजी एक कीवर्ड है। अब अगर मैं इसमें जाता हूं, देखिए, टेक्नोलॉजी न्यूज, लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स, उसके बाद फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो लेट्स सपोज मैं यहां पे टेक्नोलॉजी न्यूज के ऊपर आता हूं, ये मैं ये कॉपी करके, मैं टेक्नोलॉजी न्यूज को कॉपी करता हूं। तो वजह जरा फरमाइएगा कि यहां पे जब मैंने इसको यहां पे टेक्नोलॉजी की जगह, मैंने सिर्फ अब इसको चेंज करना है, इतने इतने पार्ट को मैंने चेंज करना है। तो जब मैंने इसको चेंज किया, जो मेरा प्री फिक्स है वो सेम है, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट। आगे मैंने जो अगली टर्म है वो चेंज कर दी है। तो जब मैं कीवर्ड को चेंज करूंगा, तो देखिएगा अब मेरे पास रिजल्ट थोड़े से ऊपर नीचे हो जाएंगे। जहां पे डिजाइन वैली सेकंड नंबर पे रैंक कर रही थी, अब ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। और यहां पे जो हमें 100 रिजल्ट्स मिलने हैं, उसमें कुछ यूनिक साइटें भी हमारे पास डेफिनेटली ऐड हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे मैं राइट फॉरेस्ट वाले पोर्शन को चेंज करूं और चाहे मैं टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन को चेंज करूं, दोनों सूरतों में क्या होगा, रिजल्ट्स चेंज होंगे। लिहाजा मैं ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करके मैं हजारों लाखों साइट्स इस तरीके से फाइंड कर सकता हूं। तो जितने ज्यादा यूनिक कीवर्ड्स आप ट्राई करेंगे, उतना ही रिजल्ट्स आपको यूनिक मिलने के चांसेस हैं। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूं। यहाँ पे तो कीवर्ड हम जरा एक और थोड़ा डिफरेंट कीवर्ड चूज कर लेते हैं। जिस तरह देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास एक कीवर्ड है कंप्यूटर हार्डवेयर। लेट्स सपोज ये कीवर्ड है कंप्यूटर हार्डवेयर, का ताल्लुक भी टेक्नोलॉजी के साथ है। मैं इसे कॉपी करता हूं और कॉपी करके मैं यहाँ पे जाता हूं और टेक्नोलॉजी न्यूज की जगह मैं यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर डाल के अब मैं जब सर्च का बटन दबाता हूं, तो देखिएगा अब यहाँ पे रिजल्ट्स क्या हो गए हैं, फिर ऊपर नीचे हो गए हैं, रिजल्ट्स चेंज हो गए हैं। एक बात मैं बता दूं कि रिजल्ट्स रिपीट होंगे, ये डेफिनेट बात है कि रिजल्ट्स रिपीट होंगे। लेकिन अगर हमें एक कीवर्ड डाल के, अगर एक कीवर्ड से 10 यूनिक रिजल्ट्स भी मिल जाएं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। हम 10-10 करके सैकड़ों हजारों साइटें जो है यूनिक फाइंड कर सकते हैं। तो लिहाजा अब आपने एक कॉम्बिनेशन खुद ट्राई करने हैं, राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी, राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी न्यूज, राइट फॉर अस कंप्यूटर हार्डवेयर एटसेट्रा। इस तरह की आप जो कीवर्ड्स हैं वो कॉम्बिनेशन ट्राई करके आप हजारों लाखों साइटें फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, साइट्स फाइंड करने के बाद जो अगला मरहला आता है, वो ये है कि अब वेबसाइट्स हमने फाइंड कर ली हैं, लेकिन इनमें से कौन सी साइट्स हैं जो कि हमारे काम की हैं।
क्योंकि हजारों साइट्स आ गई हैं, लेकिन हमारे क्लाइंट्स को कौन सी साइटें पसंद आ सकती हैं? तो डेफिनेटली वो साइटें ज्यादा पसंद आएंगी क्लाइंट्स को जिनके एसईओ मैट्रिक्स अच्छे होंगे, एसईओ स्टैट्स अच्छे होंगे। एसईओ स्टैट्स क्या हो सकते हैं उसमें? जो एएस हो सकता है, डीए हो सकता है, डीआर हो सकता है, ट्रैफिक हो सकती है, रेफरिंग डोमेन्स हो सकती हैं। अब यहां पे जो एएस, डीए और डीआर है, ये एक्चुअली एक ही चीज के तीन नाम है। यानी एक टर्म है वेबसाइट अथॉरिटी, यानी वेबसाइट की पावर। तो वेबसाइट की पावर को डिस्क्राइब करने के लिए मुख्तलिफ कंपनीज ने, मुख्तलिफ एजेंसीज ने डिफरेंट नेम्स इस्तेमाल किए हुए हैं। जिस तरह हम बात करते हैं एससीएम रश की, तो एससीएम रश वेबसाइट की अथॉरिटी या वेबसाइट की पावर को नाम देता है एएस का। एएस मींस अथॉरिटी स्कोर। इसी तरह जो मोज है, वेबसाइट की पावर को नाम देता है डीए का, यानी डोमेन अथॉरिटी। डोमेन का मतलब वेबसाइट, अथॉरिटी का मतलब पावर, यानी वेबसाइट की पावर। इसी तरह जो एहरफ्स है, इसी वेबसाइट की पावर को वो नाम देता है डीआर का, यानी डोमेन रेटिंग। अब तीन डिफरेंट टूल्स हैं, तीन डिफरेंट टर्म्स हैं, लेकिन मतलब क्या है? वो सेम है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मतलब सेम है, टर्म्स टर्म्स का नेम्स डिफरेंट है, मतलब चाहे सेम है, लेकिन वैल्यूज में फर्क आ सकता है। किसी कंपनी के मुताबिक एक वेबसाइट ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, दूसरी कंपनी के मुताबिक वही वेबसाइट थोड़ी कम स्ट्रांग हो सकती है, तीसरी कंपनी के मुताबिक वही वेबसाइट थोड़ी सी और कम स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि हर कंपनी का वेबसाइट की स्ट्रेंथ को चेक करने का जो तरीकाकार है, जो मेथड है, वो थोड़ा सा उसमें फर्क आ जाता है। तो लिहाजा वैल्यूज में फर्क होगा, लेकिन मतलब एक ही है। जब भी मैं डीए, डीआर और एएस की बात करूंगा, तीनों का मतलब है वेबसाइट की पावर। इनिशियली अभी हम क्या करेंगे, जो इनिशियल फिल्टर हमने करना है वेबसाइट्स को, जो इनिशियल टेस्ट हमने उसके ऊपर करना है, वो हम करेंगे एएस वाला। एएस वाला टेस्ट कैसे करेंगे? उसके लिए हमें एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वैसे तो हम वन बाय वन जाके एससीएम रश में वेबसाइट का एएस चेक कर सकते हैं, वो टेक्निक ठीक है, लेकिन जो शॉर्टकट है इसका वो क्या है कि हम बजाय वन बाय वन जाके चेक करने के, हम यहां पे एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे जिसका नाम है एसईओ क्विक। एसईओ क्विक। एसईओ क्विक को आपने इंस्टॉल कैसे करना है, एसईओ क्विक को आपने लिंक कैसे करना है, एसईएम रश के साथ इस पे प्रॉपर वीडियो मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा, उसको लाजमी देखिएगा और एसईओ क्विक को कनेक्ट कर लीजिएगा अपने एसईएम रश के साथ। आपने करना यह है कि एसईएम रश पे फ्री वाला अकाउंट बनाना है, उस पर कोई पेड अकाउंट आपको इस मेथड के लिए नहीं चाहिए। फ्री अकाउंट बनाएंगे, एसईओ क्वेक की जो एक्सटेंशन है अभी आपको यहां पे दिखाई दे रही है, यहां पे मैंने इसको पिन किया हुआ है, ये एसईओ क्वेक की एक्सटेंशन है, इसको आपने इंस्टॉल करना है। उसके बाद वन टाइम, सिर्फ एक दफा आपने एसईओ क्वेक को कनेक्ट कर देना है एसईएम रश के साथ। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही मैं एसईओ क्वेक को ऑन करूंगा, जैसे मैं बटन ऑन करूंगा, तो देखिएगा ये बटन ऑन करने के बाद हर वेबसाइट के नीचे एक बार अपीयर हो गई है, एक पट्टी नजर आ गई है। अब ये जो पट्टी नजर आ रही है, इस पट्टी में क्या है? इस पट्टी में हमें मल्टीपल मैट्रिक्स नजर आना शुरू हो गए हैं। जो सबसे पहला हमें फैक्टर नजर आ रहा है वो है जी एएस। तो ये वेबसाइट का जो एएस है, यानी इसका जो अथॉरिटी स्कोर, यानी इसकी जो पावर है वो 32 है। इसकी पावर कितनी है? 31 है। इसकी पावर कितनी है? 13 है। इसकी पावर 34, इसकी पावर 32। तो ये डिफरेंट पावर्स आ रही हैं। अब यहां सवाल पैदा होता है कि हमने किस वेबसाइट को चूज करना है। आप हमेशा उस वेबसाइट को चूज करेंगे जिसका एएस, जिसकी अथॉरिटी स्कोर कम से कम 20 होगा, जिसका अथॉरिटी स्कोर कम से कम 20 होगा। तो यहां इस पैटर्न के मुताबिक, इस रूल के मुताबिक यहां देखें, इसका 32 है, यानी इसके अथॉरिटी स्कोर के लिहाज से ये वेबसाइट ओके है। नीचे जाएंगे 31 है, ये भी ओके है। नीचे जाएंगे 13 है, तो अथॉरिटी स्कोर के लिहाज से ये जो वेबसाइट है ये सूटेबल नहीं है। इसको हम अपनी लिस्ट के अंदर, अपने डेटाबेस में ऐड नहीं करेंगे, इसको हम अप्रोच नहीं करेंगे। और मैंने मैंने यहां पे एएस की बात क्यों बताई है, मैं अक्सर क्लास में भी बताता हूं कि शुरू शुरू में हम क्या करते थे कि वेबसाइट का एएस भी फाइंड कर लेते थे, डीए भी फाइंड कर लेते थे, डीआर भी फाइंड कर लेते थे, ट्रैफिक भी फाइंड कर ली, बहुत सारा मेहनत कर ली। हमने 1000 साइटों पे फुल मेहनत कर ली। जब मेल्स की तो क्या हुआ? रिप्लाई सिर्फ चंद साइटों का आया उसमें से, और हमारी बाकी साइटों पे की गई मेहनत क्या होगी? वो जाया होगी। लेकिन अब हम क्या करते हैं? अब हम थोड़ा सा वाइजली प्ले करते हैं। अब हम ये करते हैं, एक्सपीरियंस के साथ, काम करने के साथ, मैंने एक चीज फाइंड की है कि जिस वेबसाइट का एएस कम से कम 20 है, 90% चांसेस हैं कि उसका डीए, डीआर भी कम से कम 20 होगा। एक्चुअली हमने वो वेबसाइट चूज करनी है जिसका एएस, डीए और डीआर तीनों कम से कम 20 हो। अगर तीनों फाइंड करने लग जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा।
तो हमने अभी जो टाइम सेविंग टेक्निक है वो क्या है हमारी इसके अंदर, कि हम जस्ट इनिशियली एएस फाइंड कर रहे हैं, जिसका एएस कम से कम 20 है। 90% गारंटी है कि उसका डीए और डीआरबी 20 से ऊपर ही होगा, वो 20 से नीचे नहीं होगा। ये हमने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज फाइंड की है। लिहाजा इनिशियली हम क्या करेंगे, वेबसाइट का जस्ट एएस फाइंड करेंगे, हम वेबसाइट की जस्ट ट्रैफिक फाइंड करेंगे, हम डीए डीआर इनिशियली फाइंड नहीं करेंगे। हम एएस और ट्रैफिक फाइंड करके हम उसकी बेस पे अगर वो साइट ओके है उसको हम अप्रोच कर लेंगे, और जिन जिन साइटों का रिस्पांस आएगा, रिप्लाई आएगा, तब हम उनकी, जस्ट उन साइटों की, हम उनकी जो उनका जो डीए है वो फाइंड कर लेंगे, उनका डीआर फाइंड कर लेंगे। यानी मेहनत सिर्फ उन साइटों पे होगी जिनका हमें रिस्पांस आ जाएगा, बाकी साइटों पे हम मेहनत नहीं करेंगे। तो लिहाजा इनिशियली हमने देखा कि एएस की बेस पे हमारे पास ये चंद साइटें ऐसी हैं जो जिन्होंने टेस्ट पास कर लिया है, इनको डेफिनेटली हम अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे। लेकिन लिस्ट में शामिल करने से पहले एक चीज मैं लाजमी आपको कहूंगा कि एक चीज और लाजमी चेक कर लीजिएगा, और वो है ट्रैफिक। और ट्रैफिक जो है यहां भी शो हो रही है, एसईओ क्वेक भी शो कर रहा है, लेकिन आपने जो ट्रैफिक है वो चेक करनी है एहरफ्स के ऊपर। आप सिंपली एक काम करेंगे, और आपने काम करना है, यहां पे गूगल पे जाना और यहां पे आप टाइप करेंगे एहरफ्स, सॉरी, एहरफ्स ट्रैफिक चेकर। जब मैंने ये सर्च किया तो सबसे ऊपर लिंक आ गया है एहरफ्स का। मैं इसको यहां पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद मैं एहरफ्स की साइट ओपन करूंगा। ये मेरे पास फ्री टूल है, इसमें ना अकाउंट बनाना है आपने, ना कुछ और करना है। आपने जस्ट एक काम करना है कि जिस वेबसाइट को आपने अभी फाइंड किया था, जिस तरह फर्ज करें ये डेवलपर गैंग है, मैं इस वेबसाइट को यहां पे राइट क्लिक करके मैं से इसको कॉपी करता हूं, कॉपी लिंक एड्रेस। और कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा एरफ्स के ऊपर, वहां जाके मैं उस लिंक को पेस्ट करूंगा, और पेस्ट करने के बाद आपने बस मेक श्योर करना है कि ये डॉट कॉम तक वाला पोर्शन हो, इससे आगे कुछ नहीं होना चाहिए। यानी कि मेन जो मेन डोमेन है बस उतना पोर्शन होना चाहिए। उसके बाद यहां पे चेक ट्रैफिक के ऊपर जब क्लिक करेंगे आप, तो अभी ये टूल क्या करेगा, जो फ्री टूल है एरफ्स का, ये आपको इसकी ट्रैफिक बताएगा। और आप इसकी ट्रैफिक को नोट कर लें, इसकी ट्रैफिक फ्री के है 3000। तो हमने वो वेबसाइट अपनी डेटाबेस में ऐड करनी है जिसका एएस कम से कम 20 होगा और एहरफ्स के ऊपर ट्रैफिक कम से कम 1000 होगी। अगर ये दो कंडीशंस पूरी हो गई हैं तो काफी चांसेस हैं कि ये वेबसाइट अच्छी होगी। अब यहां पे इस टूल पे चंद चीजें हमें और भी नजर आ रही हैं, वो क्या, वो ये है जी, ये जो ट्रैफिक आ रही है इस वेबसाइट के ऊपर वो किस किस कंट्री से आ रही है। तो डेफिनेटली यहां मैक्सिमम ट्रैफिक पाकिस्तान से आ रही है, उसके बाद इंडिया से है। तो इन कंट्रीज की ट्रैफिक कम वैल्यूएबल है। अगर ट्रैफिक यूएस से आएगी, यूके से आएगी, कनाडा से आएगी, ऑस्ट्रेलिया से आएगी, यूरोप से आएगी, वो ट्रैफिक ज्यादा वैल्यूएबल होती है। तो लिहाजा ट्रैफिक के एतबार से साइट वैसे तो ठीक है, लेकिन ये कम वैल्यूएबल है, क्लाइंट इसको उतना ज्यादा पसंद नहीं करेगा। लेकिन फिर भी चूंकि बेसिक कंडीशन पूरी हो गई है, हम इस वेबसाइट को अपनी लिस्ट में डाल देंगे। यहां एक और चीज नजर आ रही है हमें, वो क्या है, वो इस वेबसाइट का ट्रैफिक का ग्राफ है। ये ग्राफ शो कर रहा है कि पिछले 6 माह में इस वेबसाइट की ट्रैफिक के साथ क्या हुआ है। बास का वेबसाइट की ट्रैफिक नीचे गिर रही होती है, ग्राफ नीचे आ रहा होता है, तो दैट मींस वो वेबसाइट सूटेबल नहीं है, वो क्लाइंट को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वेबसाइट का डिक्लाइन शुरू हो गया। कुछ वेबसाइट्स में ग्राफ ऊपर जा रहा होता है, तो दैट मींस वेबसाइट बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि उसमें ग्रोथ हो रही है। कुछ वेबसाइट का ग्राफ 6 माह में स्टेबल होता है, वो वेबसाइट भी सूटेबल है, गुड है। बस ग्राफ नीचे नहीं आना चाहिए, शार्पली नीचे नहीं आना चाहिए। अगर हल्का फुल्का नीचे आ गया कोई इशू नहीं है, लेकिन शार्पली नीचे नहीं आना चाहिए। ओके, बाकी हमारे पास यहाँ कीवर्ड्स आ गए हैं कि किन किन कीवर्ड्स पे ये वेबसाइट रैंक कर रही है। तो बहरहाल हमने सिर्फ यहाँ पे ट्रैफिक नोट करनी है। अगर अथॉरिटी स्कोर कम से कम 20 है और ट्रैफिक कम से कम 1000 है, इस साइट को पकड़ें अपनी शीट में या जी बोबर आपका जो अकाउंट है उसमें इसको सेव कर लें। हम आइंदा आने वाले लेक्चर में बताएंगे कि किस तरह आपने इस डाटे को अपने जी बोबर अकाउंट के अंदर या गूगल शीट्स के अंदर आपने उसको सेव करना है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये जीबीबी कोर्स हमारा इदारे में पेड भी दस्तियाब है, जहां पे आप हमारी ऐसी टीम जो इसी कोर्स से पैसे कमाती है उनकी एक्सपीरियंस के साथ आप सीख सकेंगे बिलमुशाफा या फिर ऑनलाइन जूम पे। आप चाहें तो हमारे इदारे में लाहौर में अल्लामा इकबाल टाउन में आके ये कोर्स कीजिए, या चाहें अपने घर से बैठे जूम पे ये कोर्स करें। अगर ये कोर्स आप करना चाहें तो फिर आप हमारे इदारे का ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे रब्ता कीजिएगा, और ये हमारे इदारे का एड्रेस, उसकी वेबसाइट, उसकी बाकी चीज़ें हैं, ताकि आप हमारे इदारे से रब्ता कर सकें। जैसे ही आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप करेंगे, हमारी टीम इंशाल्लाह आपको मैसेज पे रिप्लाई करके गाइड कर देगी। तो चलिए देखते हैं बाकी के लेक्चर। जी, तो ये था हमारा पहला मेथड जिसमें हम राइट फॉर अस
जो कीवर्ड है उसका इस्तेमाल करके गूगल से वेबसाइट्स को तलाश करते हैं। अब जो नेक्स्ट मेथड हमारे पास आ रहा है उसमें हमने इसी पैटर्न का हमने शॉर्टकट यूज करना है, और हमने SEM रश को इस्तेमाल करके, SEM रश का जो पेड अकाउंट है उसको इस्तेमाल करके हमने वेबसाइट्स को फाइंड करने की कोशिश करनी है। अब वो मेथड क्या है? हमारे पास जो कीवर्ड था, सर्च कीवर्ड जो हमने स्टार्टिंग में ट्राई किया था, राइट फॉर अस लिख के हमने ट्राई किया था, हम उसी को यूज करेंगे। हम उसी को यूज करेंगे और जाएंगे SEM रश के पेड अकाउंट की तरफ। यहाँ जब पेड अकाउंट की बात आती है तो अक्सर जहनों में बात आती है तो काफी एक्सपेंसिव होगा, हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो मैं बता दूं कि मार्केट में बहुत ज्यादा रीसेलर्स हैं जहां से आप ये अकाउंट सस्ते दामों खरीद सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जो एक इसकी प्राइस है SEM रश की, अगर आप किसी रीसेलर से बाय करते हैं तो ये तकरीबन आपको 500 से 1000 रुपीज़ के अराउंड मिल जाता है। इसकी जो लिमिट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। जो सस्ता है 500 वाला, उसमें लिमिट थोड़ी कम होती है, जो 1000 वाला होगा उसमें लिमिट थोड़ी ज़्यादा होगी। तो ये आपको इतना सस्ता पर मंथ ये मिल जाता है, तो लिहाजा रिकमेंडेड है कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये इंशाल्लाह ये काफ़ी आपका टाइम सेव हो जाएगा। आपने SEM रश में जाना है। SEM रश में जाने के बाद आपने जो इसका SEO वाला सेक्शन है, जब मैं माउस यहाँ पे लेके आता हूँ तो उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर। आपने जाना है कीवर्ड ओवरव्यू। मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरे पास ये पेज इसका ओपन हो जाएगा। इसके बाद मैंने ये करना है कि यहाँ देखिएगा मेरे पास कंट्री की ऑप्शन मौजूद है, मैं US ही सिलेक्ट करूंगा फिलहाल, और यहाँ पे एग्जैक्ट वही कीवर्ड डालूंगा जो मैंने पहले राइट फॉर अस वाले मेथड से गूगल पे सर्च करने के दौरान डाला था। यानी मैं यहाँ लिखूंगा राइट फॉर अस, और आगे मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख देता हूं टेक्नोलॉजी। अब जब मैं सर्च का बटन दबाऊंगा तो मेरे पास इस कीवर्ड के ऊपर कुछ ये स्टैट शो करेगा। हमारा GPOB के अंदर इन स्टैट से कोई ताल्लुक नहीं है। जब हम SEO करते हैं, आर्टिकल लिखना होता है, अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लगाना है, फिर हम इन स्टैट्स को देखते हैं। हमारा वास्ता फिल वक्त जस्ट एक चीज के साथ है, और वो है SERP एनालिसिस, यानी सर्च इंजन रैंकिंग पेज एनालिसिस। यानी वो जो सर्च इंजन का, यानी वो जो गूगल का पेज था जहां 100 रिजल्ट्स थे, वो पेज हमें यहां भी शो हो जाएगा। अब यहां पे क्या हुआ कि यहां पे देखिए पहला पेज है 1 से 10 रिजल्ट्स हैं, दूसरा पेज 11 से 20, और यहां पे एंड पे क्या है 91 से 100। यानी वहां भी हमें एक कीवर्ड पे 100 रिजल्ट्स आए थे, यहां भी हमें एक कीवर्ड पे 100 रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये मेथड शॉर्टकट क्यों है? क्योंकि रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। मैं एक काम करूंगा, यहां पे URL की बजाय मैं डोमेन के ऊपर क्लिक करूंगा कि मुझे डोमेन्स दिखाओ, वेबसाइट्स दिखाओ। जब ये वेबसाइट दिखाएगा तो मुझे देखिएगा इसने क्या किया, वेबसाइट सारी दिखा दी यहां पे, और उसके साथ साथ यहां पे डोमेन का AS भी शो करवा दिया। इसके अलावा बैकलिंक्स भी शो करवा दिए हैं, इसके अलावा सर्च ट्रैफिक भी शो करवा दी है। अब ये जो ट्रैफिक है इस पे हम रिलाई कर सकते हैं। वहां पे क्या हो रहा था, हमें एक एक साइट कॉपी करके उसको जाके एरर्स पे चेक करना पड़ रहा था, लेकिन यहां पे क्या है, हमें कॉपी नहीं करना पड़ेगा। ये जो ट्रैफिक यहां पे शो करवा रहा है ये काफी हद तक रिलायबल है। तो लिहाजा यहां से हमें AS भी मिल गया, यहां से हमें सर्च ट्रैफिक भी मिल गई। अब जस्ट हमने एक काम करना है, वो क्या कि यहां पे एक्सपोर्ट का बटन है, आप इस पे क्लिक करेंगे और इसको एक्सेल के फॉर्मेट में या CSV के फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। क्या होगा, ये पूरी जो फाइल है ये डाउनलोड होके आपकी आपके लैपटॉप के अंदर सेव हो जाएगी। आप वो जो 100 रिजल्ट्स आपके पास डाउनलोड होके आ गए हैं, आप जस्ट क्या करें, एक काम करें, आप उसमें से अपने मतलब की जो साइटें हैं, यानी जिसका AS 20 से ऊपर है और जिसकी जो ट्रैफिक है वो 1000 से ऊपर है, उन साइटों को अपने पास रख लें, बाकियों को डिलीट कर दें। तो अगर 100 रिजल्ट्स हैं उसमें से हमें कुछ 40-50 साइटें हमारे मतलब की मिल जाएंगी। यहां पे जहां हमने साइटें फिल्टर करनी है, मैं एक चीज आपको और बताता चलूं कि जिस तरह लोअर लिमिट है AS की, इस तरह AS की अपर लिमिट भी है। यानी आपने वेबसाइट्स वो अपने डेटाबेस में ऐड करनी है जिनका AS कम से कम 20 होगा और मैक्सिमम 60 होगा। आप ना 20 से नीचे वाली साइटें ऐड करेंगे, ना 60 से ऊपर वाली करेंगे। अब 60 से ऊपर वाली क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जिन वेबसाइट्स का अथॉरिटी स्कोर 60 से ऊपर होता है और ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, हम कहते हैं वो वेबसाइट्स प्रीमियम साइट्स हैं। और जो प्रीमियम साइट्स होती हैं उनको अप्रोच करने का तरीका ये नहीं है। प्रीमियम साइट्स को हमने जब अप्रोच करना है उसका तरीका बिल्कुल यूनिक है, डिफरेंट है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो लिहाजा हमने इस मेथड में जो हमने डायरेक्ट मेल्स करनी है, साइटों को अप्रोच करना है, ये सिर्फ उन साइटों के लिए है जिनका अथॉरिटी स्कोर 20 से लेके 60 के दरमियान है। तो हम ना 60 से ऊपर वाली साइटें अपनी डेटाबेस में ऐड करेंगे फिलहाल, और ना ही 20 से कम वाली ऐड करेंगे। हम 20 से 60 तक रहेंगे और ट्रैफिक हमारी 1000 से ऊपर होनी चाहिए, वो साइटें हम रख लेंगे।
अपनी शीट के अंदर और बाकी साइटों को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो लिहाजा वो जो हमने गूगल पे 1 बाय 1 पेज जाके चेक करना था, हमारा मसला आसान हो गया। हमने 100 रिजल्ट इकट्ठे डाउनलोड कर लिए और 5 मिनट लगा के हमने सारा डाटा फिल्टर करके जो काम की चीजें थी अपने अपने पास सेव कर ली। यानी जो काम आपका वहां पे 1 घंटे में होना था, वो काम आपका यहां पे 5 मिनट में इंशाल्लाह हो जाएगा। मेथड 2 के बाद बारी आती है मेथड 3 की, और मेथड 3 है रेफरिंग डोमेन्स वाला। अब रेफरेंस बेस वाला मेथड क्या है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट बात है। हमने एक काम करना है, हमने चैट जीपीटी के पास ही जाना है। मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ और उसमें कहता हूँ कि मुझे अब क्या करो, मुझे गेट मी 10 टॉप टेक्नोलॉजी साइट्स। और यहाँ पे ये मुझे कुछ साइट्स बताएगा, टेक्नोलॉजी साइट्स। इनके साथ उसने यूएल भी मुझे बता दिए हैं। वैसे तो ये होता है कि हम कुछ डाटा फाइंड करते हैं, जिस तरह मैंने कोई डाटा फाइंड कर लिया, मैंने गूगल से कोई साइट फाइंड कर ली, हम वो काम भी कर सकते हैं, एक आधी साइट वहां से पकड़ लें। वैसे मेरे पास ये बड़ी बड़ी साइटें आ गई हैं, आप ये साइट, इनमें से कोई साइट पकड़ लें, इसे कॉपी कर लें, या फिर जो आपने राइट फॉरेस्ट के तरीके से साइटें लेके आए थे, इस तरह ये डेवलपर गैंग साइट थी, मैं इस साइट को पकड़ता हूं, इसका अथॉरिटी स्कोर 31 है। कोशिश करें एक ऐसी साइट लें जिसका अथॉरिटी स्कोर 50-60 के करीब हो। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ कोई ऐसी साइट अगर मिल जाती है जिसका अथॉरिटी स्कोर कुछ बेहतर हो, जिस तरह ये एक है IEEE, और ये कंप्यूटर सोसाइटी है, मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसको मैं कॉपी लिंक एड्रेस करके मैं अब जाऊंगा एससीएम रश के पास। पहले हम जो सेकंड मेथड में हम गए थे, वो गए थे कीवर्ड ओवरव्यू के पास। अब हमने क्या करना है, कीवर्ड ओवरव्यू पे नहीं जाना, बल्कि हमने जाना है अब डोमेन ओवरव्यू के ऊपर। और हमने कोई भी एक अच्छी साइट जिसका अथॉरिटी स्कोर अच्छा है, हमने उसको पकड़ा, टेक्नोलॉजी की साइट वो पकड़ी, उसे हमने यहाँ पे डोमेन ओवरव्यू के अंदर जाके उसे मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ देखें काफी लंबा लिंक पेस्ट हो गया है। हमने जस्ट ये जो मेन डोमेन है वो रखनी है, और बाकी अगला जो सारा यूआरएल होगा वो हमने डिलीट कर देना। बस ये मेन डोमेन हम रखेंगे, करेंगे इसे सर्च, और सर्च करने के बाद इसके स्टैट्स हमें शो हो जाएंगे। अब इसके जो स्टैट्स हैं, इसका अथॉरिटी स्कोर अच्छा है, 47 है, ट्रैफिक अच्छी है। मैं काम करूंगा, मैं यहां पे जाऊंगा, एक ऑप्शन यहां पे आ रही है लिंक बिल्डिंग वाले सेक्शन में, एक ऑप्शन आ रही है बैकलिंक एनालिटिक्स। अब यहां पे मैं क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद मेरे पास एक पेज ओपन होगा जहां पे मेरे पास मल्टीपल चीजें यहां शो हो रही हैं। उसमें से जो एक सेक्शन है वो है रेफरिंग डोमेन्स। अब रेफरिंग डोमेन से मुराद क्या है? जिन वेबसाइटों पे इस वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है, यानी ये जो तमाम साइटें हैं, कितनी साइटें हैं, 37,603 वेबसाइट्स हैं। ये वो वेबसाइट है जिन्होंने इसको लिंक दिया है, यानी इसकी गेस्ट पोस्ट लगाई है। तो अगर ये साइटें 37,603 वेबसाइटें इस वेबसाइट को लिंक दे सकती हैं, इसकी गेस्ट पोस्ट लगा सकती हैं, तो ये हमारी भी गेस्ट पोस्ट लगा सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए हमने ये रेफरिंग डोमेन वाला जो मेथड है वो उसको चूज किया है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा जो रेफरिंग डोमेन्स हैं, हमें सारी तो नहीं चाहिए, यहाँ पे अथॉरिटी कुछ की बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अथॉरिटी स्कोर जो है वो 20 से लेकर 60 तक होना चाहिए, और जो ट्रैफिक है वो 1000+ होनी चाहिए। अब यहाँ ट्रैफिक का फिल्टर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अथॉरिटी स्कोर का फिल्टर डेफिनेटली मौजूद होगा। मैं यहाँ पे ऐड फिल्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ देखिए मेरे पास ऑप्शन आ गई है अथॉरिटी स्कोर की। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे अथॉरिटी स्कोर हम लगा लेते हैं 20 से लेके 60 तक। अब जैसे ही मेरे पास ये लगेगा, मैं इसको अप्लाई करूंगा, अब मेरे पास जस्ट वो डाटा शो हो जाएगा जो कि जिन साइटों का अथॉरिटी स्कोर 20 से 60 तक है। ये कितनी साइटें हैं? ये 10,596 साइटें हैं। इन साइटों के बारे में एक चीज तो कंफर्म है कि इन्होंने किसी एक साइट को लिंक दिया है। अब ये हमें भी लिंक दे सकती हैं। हमें करना क्या पड़ेगा, हमें हमें इन वेबसाइट्स को ओपन करके इनको चेक करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे राइट फॉर अस का पेज है, कि यहाँ पे ब्लॉग का पेज मौजूद है। तो जिन साइटों पे ब्लॉग का पेज या राइट फॉर अस का पेज होगा, या राइट फॉर अस की तरह के और पेजेस होंगे, हम उन वेबसाइटों को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे और उनको हम फिर आगे अप्रोच करेंगे। यहां भी हमने देखा होगा एक फिल्टर में एक और ऑप्शन आ रही है कैटेगरी की। तो कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या कैटेगरी भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे? तो कैटेगरी की ऑप्शन तो मौजूद है। यहाँ देखिएगा, एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, साइंस है। लेकिन ये एससीएम रश जो है, चूंकि ये ऑटो पिक करता है कैटेगरीज को, तो लिहाजा ये कैटेगरीज 100% ऑथेंटिक नहीं होती हैं। यानी मैं यहाँ पे एजुकेशन वाली जो वेबसाइटें हैं वो चूज कर लूँ, तो जब मैं चेक करूंगा तो वो कोई और साइटें निकल आएंगी। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो लिहाजा इसकी जो कैटेगरीज वाला फिल्टर है वो इतना ऑथेंटिक नहीं है। हम जस्ट जो एएस वाला फिल्टर है वो लगा के हम डाटा जो भी आएगा हमारे पास, और कितना डाटा आया है, 10,596, बहुत डाटा आ गया।
हम एक हफ्ता, 2 हफ्ता, एक महीना इस डाटे पे रिलाई कर सकते हैं, इसको वन बाय वन खोल के चेक करके इनके कॉन्टेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो एक चीज की गारंटी तो है कि इन सबका एएस 20 से ऊपर है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास पेड अकाउंट है ना, तो हम इस फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद जो 200 साइटें पकड़ के हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है बल्क एनालिसिस वाली। हम यहाँ पे जाके वो 200 साइटें पकड़ के हम यहाँ पे बल्क एनालिसिस में डालेंगे, और ये बल्क एनालिसिस क्या करेगा, दोबारा से हमें 200 साइटों का इकट्ठा एएस भी बता देगा और उनकी हमें ट्रैफिक भी बताएगा। तो मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने एक साइट यहाँ डाल के चेक कर ली है। इसी तरह मैं एक साइट और डाल के चेक कर लेता हूँ, designsvalley.com। तो जब मैं इसको यहाँ पे ऐड करूंगा तो मेरे पास देखिएगा, जब मैं कंपेयर करूंगा, मैंने 2 साइटें ऐड की हैं। आप यहाँ पे 200 साइटें इकट्ठी ऐड कर सकते हैं। ये सबका आपको एएसपी बता देगा और सबके आपको मंथली विजिट्स भी बताएगा। तो ये बल्क में आप डाटा उनका चेक कर सकते हैं, उनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो बहरहाल ये हमारा मेथड नंबर 3 था, जिसमें हमने रेफरिंग डोमेन्स को यूज करते हुए वेंडर्स को फाइंड किया था। मेथड 3 के बाद आखिरी बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, कि अब हमने जो कंट्री स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं वो किस तरह फाइंड करनी है। एक पर्टिकुलर कंट्री की साइट है किस तरह हमने फाइंड करनी है। तो इसके हमारे पास नॉर्मली 2 तरीके हैं। एक तो हमारा तरीका जो मैंने भी कुछ देर पहले आपको रेफरिंग डोमेन्स वाला बताया था, वहां से भी हम कंट्री वाइज साइटें फिल्टर कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए फिल्टर ऑलरेडी 20 से 60 वाला लगा हुआ है। हमें जस्ट एक काम करना है, ऐड फिल्टर पे क्लिक करना है, और यहां देखिएगा हमारे पास ऑप्शन आ रही है कंट्रीज की। मैं इस कंट्रीज वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहां पे मैं कंट्री सिलेक्ट कर लूंगा। तो फर्ज करें मुझे वेबसाइट जो चाहिए वो फ्रांस की चाहिए, फ्रेंच साइटें चाहिए। मैंने फ्रांस पे क्लिक किया और जब मैंने से कर दिया अप्लाई, और जब मैंने अप्लाई किया तो ये जस्ट मुझे वो साइटें दिखाएगा जो कि फ्रांस से हैं। 385 साइटें हमारे पास वो आ चुकी हैं जो फ्रेंच साइट्स हैं यहाँ पे। तो आप इसी तरह आप स्पेनिश साइटें चाहिए, और यहाँ आप देख सकते हैं इनका जो आईपी एड्रेस है वो भी फ्रांस से है। तो यहाँ पे इस लिहाज से आप कंट्री वाइज जो वेबसाइट्स हैं उनको आप फिल्टर कर सकते हैं। तो ये कंट्री वाइज साइटें फाइंड करने का पहला मेथड था। मुझे ये मेथड अच्छा लगता है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा मुझे दूसरा मेथड लगता है। वो दूसरा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा मेथड है। उसमें हमने क्या करना है, हमने जस्ट एक काम करना है, जिस तरह हमने राइट फॉर अस वाला मेथड यूज किया था। हमारा जो राइट फॉर अस वाला मेथड था, गूगल पे जाके सर्च किया था, मैं उसी मेथड को इस्तेमाल करूंगा। जस्ट एक काम करूंगा कि सर्च कीवर्ड में एक चीज ऐड कर लूंगा। वो क्या, मैं अब ऐसा करूंगा, तवज्जो फरमाइएगा कि मैं ऐसा करूंगा कि यहां पे साइट कॉलन, साइट लिख के कॉलन लिखा, उसके बाद लिखा डॉट एफ आर। फर्ज करें मुझे फ्रेंच साइटें चाहिए। अभी डॉट एफ आर क्या है, डॉट एफ आर से मुराद ये फ्रेंच टीएलडी है। देखिए बाज का साइट्स के आगे डॉट एफ आर लिखा होता है, मतलब ये फ्रेंच साइट्स है। अगर डॉट यूएस है तो दैट मीन यूएसए की साइट्स हैं। अगर डॉट पीके है पाकिस्तानी साइट्स हैं। अगर डॉट डीई है तो दैट मीन जर्मन साइट्स हैं। तो हम एक काम पहले कर लेते हैं, मैं चैट जीपीटी से पूछता हूं, मैं उसे कहता हूं कि गेट मी a list of TLDs, top level domains for all countries, कि तमाम कंट्रीज की मुझे टॉप लेवल डोमेन्स जो टीएलडीज है मुझे बताओ। अब मुझे ये तमाम कंट्रीज की जो टीएलडीज है वो वन बाय वन बताएगा। अब मुझे जिस कंट्री की साइटें तलाश करनी है, मैं क्या करूंगा, या देखिएगा इसने मुझे तमाम कंट्रीज की टीएलडीज बता दी हैं। अफगानिस्तान की डॉट ए एफ है, अल्बानिया की डॉट ए एल है। इसी तरह बहुत सारी कंट्रीज हैं, हर कंट्री की हमारे पास जो टीएलडीज हैं वो आ चुकी हैं। तो फर्ज करें मुझे फ्रांस की साइटें चाहिए, तो मैं यहां पे लिखूंगा साइट, जरा थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। मैं यहां लिखूंगा साइट, आगे लगाऊंगा कॉलन, आगे लिखूंगा डॉट एफ आर, फिर डालूंगा स्पेस, फिर लिखूंगा राइट फॉर अस, और उसके बाद मैं आगे मेंशन कर दूंगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर टेक्नोलॉजी। अगर मुझे टेक्नोलॉजी की साइटें चाहिए तो मैं टेक्नोलॉजी मेंशन कर दूंगा। अगर मुझे हेल्थ की साइटें चाहिए तो मैं हेल्थ मेंशन कर दूंगा। और अब जब मैं यहाँ पे इसको सर्च करूंगा, अब मेरे पास जो साइट्स आई हैं, जरा तवज्जो फरमाइएगा। अब मेरे पास जो साइट्स आई हैं यहाँ पे देखें, डॉट एफ आर, ये साइट कौन सी है, डॉट एफ आर। ये साइट कौन सी है, डॉट एफ आर। और ये साइट कौन सी है, डॉट एफ आर। यानी अब हमें सारी फ्रेंच साइटें ही दिखाएगा। और यही मेथड जो है, हम वो जो एससीएम रश में कीवर्ड ओवरव्यू वाला हमने तरीका देखा था मेथड 2 के अंदर, तो अब यही कीवर्ड अगर वहां भी डालेंगे तो वहां भी दिखा देगा आपको डॉट एफ वाली साइट है।
तो लिहाजा अगर हम ये मेथड यूज करते हैं तो डॉट एफ की जगह अगर मैं यहां पे फर्ज करें डॉट डी लिख देता हूं, अब मुझे ये सारी साइटें कौन सी दिखाएगा? अब मुझे सारी साइटें देखें जर्मनी की दिखाएगा। डॉट डी मतलब जर्मन साइड है। डॉट डी यहां देखिएगा, डॉट डी यहां देखिएगा, डॉट डी, तमाम साइटें जर्मन आ गई। इस तरीके से हमें एग्जैक्ट उस कंट्री की साइटें मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि कुछ टीएलडी जो हैं वो ग्लोबल टीएलडीज होती हैं, पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में इस्तेमाल हो सकती हैं, जिस तरह डॉट कॉम है। अब डिजाइन वाली डॉट कॉम पाकिस्तान में ऑपरेट हो रही है, लेकिन ये डॉट कॉम वाली साइट है, ग्लोबल साइट है। तो डॉट कॉम है, डॉट नेट है, डॉट ओ आर जी है, ये ग्लोबली इस्तेमाल ये टीएलडीज हो जाती हैं। लेकिन जो कंट्री स्पेसिफिक टीएलडीज हैं, जब हम वो लिख के सर्च करते हैं तो हमें पर्टिकुलरली क्या होता है कि उस कंट्री की साइट्स ही नजर आती हैं। अब बाकी सारा पैटर्न सेम है। हम यहाँ पे एएस को देखेंगे, ट्रैफिक को देखेंगे, और जो साइटें हमारे काम की होंगी उनको हम अपने पास नोट कर लेंगे। एक आखिरी चीज मैं बताता चलूं आपको कि मैंने कुछ चीजें और भी ट्राई की। वो क्या कि अगर मैं एक काम करूं, मैं चैट जीपीटी से कहूं, यहां वैसे गलती से डबल आर लिखा गया है, मैं चैट जीपीटी से कहता हूं कि इस कीवर्ड को जो मैंने आगे लिखा है, मैं से कहता हूं यहां पे कि अब मैं जर्मन साइटें तलाश कर रहा हूं ना, मैं कहूंगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग कीवर्ड इनटू जर्मन लैंग्वेज। ठीक है जी। अब वो मैंने कीवर्ड जो मेरा था, राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी वाला जो मेरा कीवर्ड था, मैंने उसको जर्मन में ट्रांसलेट किया। अब ट्रांसलेट करने के बाद मेरे पास जो आया, ये देखिएगा, ये मेरे पास आ गया। मैं इसको पकड़ूंगा और इसको पकड़ के मैं इसे कॉपी करूंगा। मैं कॉपी करने के बाद अब मैं जाऊंगा यहाँ पे गूगल के ऊपर, और वहां पे चूंकि देखिए जर्मन साइट तलाश कर रहे हैं ना, तो अगर कीवर्ड भी उसी लैंग्वेज में पुट करेंगे तो ये और बेटर हो जाएगा। तो मैं जब इसको अब सर्च करूंगा तो अब हमारे पास कुछ और रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। बात हमें कुछ कीवर्ड्स पे रिजल्ट नजर नहीं आते, लेकिन हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, इंग्लिश में भी ट्राई करें, उसके बाद उस कंट्री की लैंग्वेज में भी ट्राई करें। अगर स्पेनिश साइटें सर्च करनी है तो स्पेनिश में लिख के ट्राई करें। उससे क्या होगा, आपको और ज्यादा यूनिक साइटें, डिफरेंट साइटें आपको उस कंट्री की मिल सकती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने कोशिश की है कि ये मैक्सिमम जो तरीके तरीके हैं वेंडर्स को फाइंड करने के, वो तमाम तरीके आपको बताए जा सकें। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपने ये लेक्चर पूरा देखा है तो आपकी वेंडर्स को फाइंड करने के हवाले से आपकी जो ग्रिप है वो बड़ी स्ट्रांग हो चुकी होगी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि वेंडर जो है वो आपकी बैकबोन है। अगर वेंडर्स फाइंड करने आपको आते हैं, उनके साथ डील करनी आती है, तो आप क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। तो लिहाजा अगर आपने इस लेक्चर को देखा है, अंडरस्टैंड किया है, इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें नई मिली हैं, क्या क्या चीज़ें नई फाइंड की हैं आपने। दोस्तों ये था लेक्चर नंबर 3, जिसमें आपने सीखा कि किस तरह से आपने मुख्तलिफ़ किस्म की वेंडर वेबसाइट सर्च करनी है और उनको आउटरीच करना है। तो अब इसकी असाइनमेंट्स की बात आएगी, तो जो असाइनमेंट है फ्रांस से बताइए ज़रा कि क्या करना होगा। चूंकि इसमें हमने 3 मेथड का जिक्र किया है, जिसमें हमने राइट फॉर अस मेथड से वेंडर्स फाइंड करने हैं, कंपैरेटर रिसर्च से करने हैं, और इसके अलावा कंट्री वाइज डोमेन्स फाइंड करनी है। तो जो असाइनमेंट है वो भी इन 3 चीज़ों पे ही मुश्तमिल होगी। इसमें आपने राइट फॉर अस वाला जो मेथड है उसके ज़रिए कम से कम 50 वेबसाइट्स फाइंड करनी है और उसको आपने स्टोर करना है अपने पास। इसके अलावा आपने जो कंपैरेटर रिसर्च मेथड है उससे भी आपने कम से कम 3 से 4 साइटों के जो कंपेटिटर्स हैं, और जो कंपेटिटर्स हैं वो आपने डेफिनेटली प्योर निश साइटों के निकालने हैं। तो वहाँ से कम 50 साइटें आप कंपेटिटर रिसर्च से जो निकालेंगे वो आपने स्टोर करनी है, और इसके अलावा 50 साइट्स ही आप स्टोर करेंगे जो कि आप कंट्री वाइज निकालेंगे। उसमें आप कोई सी 3 कंट्रीज चूज़ कर लें। उसमें इटालियन साइट हो सकती हैं, ऑस्ट्रेलियन साइट हो सकती हैं, स्पेनिश साइट्स हो सकती हैं। तो कंट्री वाइज आपने साइट्स निकालनी है। इन असाइनमेंट्स को इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर ये तमाम चीज़ें एक दफ़ा आपके हाथ से गुजर जाएंगी तो इन फ्यूचर जब भी आपके पास क्लाइंट आएगा, उस क्लाइंट के लिए आप मैनुअली आउटरीच अच्छे अंदाज से कर सकेंगे। तो चलिए, जो आपकी असाइनमेंट्स हैं पूरी कीजिए, और इसके बाद जो अगला लेक्चर है उसमें ये बताएंगे कि जो अथॉरिटी साइट्स हैं, बहुत बड़ी अथॉरिटी साइट्स जो आपको डायरेक्ट गेस्ट पोस्टें ऑफ़र नहीं करती, इनके आथर्स को कैसे सर्च करना है और किस तरह से इनको सर्च करके रब्ता करके उनके आथर्स को बनाना है कि मेरी गेस्ट पोस्ट को कबूल कर लो। तो देखते हैं लेक्चर नंबर 4 में कि आपने बड़ी वेबसाइट्स के आथर्स को कैसे अप्रोच करना है।